प्रैक्टिस क्या होती है जानते हैं? एक काम को बार बार करना। जी हाँ, एक काम को बार बार करना प्रैक्टिस कहलाती है। दोस्तों, प्रैक्टिस में वो पावर होती है ना जो बड़े बड़े पहाड़ों को भी ला सकती है, असंभव कार्य को भी संभव बना सकती है। वो पावर होती है प्रैक्टिस में। जी हाँ, आपने सही सुना, प्रैक्टिस में वो पावर होती है जो बड़े बड़े पहाड़ों को गिरा सकती है, असंभव कार्य को संभव बना सकती है। दोस्तों, मैं आपको कुछ कहानियों से परिचित कराता हूं। पिकासो जो एक बहुत बड़ा पेंटर था। पिकासो एक बहुत बड़ा पेंटर था। वह घूमने के लिए स्विट्जरलैंड गया। जब वह स्विट्जरलैंड में टहल रहा था तब उसे एक लेडी मिली। उससे एक लेडी मिली। जब वह लेडी पिकासो को देखती है तो वह बोलती है, हे पिकासो, यार पिकासो, मैं आपको जानती हूं, मैं आपको पहचानती हूं। पिकासो ने जवाब क्या दिया? जी हाँ, आई एम पिकासो, मैं पिकासो ही हूं। लेडी ने कहा, कैन यू समथिंग ड्रॉ फॉर मी? कैन यू समथिंग ड्रॉ फॉर मी? क्या तुम मेरे लिए कुछ ड्रा कर सकते हो, कुछ बना सकते हो? पिकासो ने कहा, क्यों नहीं। तुरंत लेडी भागते भागते गई, एक पेपर और एक पेंसिल को लाई। पिकासो ने उस पेंसिल और पेपर को लिया और उस लेडी के लिए इन 30 सेकेंड, जी हाँ 30 सेकेंड में उस लेडी के लिए एक पेंटिंग तैयार कर दी। और जब वह पिकासो अपनी उस पेंटिंग को वह उस लेडी को दिया तो लेडी जब वो पेंटिंग देखा ना तो वह बहुत खुश हुई। उसने कहा, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी विद यू। पिकासो ने जवाब दिया, हे लेडी, क्या तुम्हें पता है, क्या तुम्हें पता है इस पेंटिंग की प्राइस, तो इस पेंटिंग का दाम कितना है, इस पेंटिंग का वर्थ कितना है? लेडी ने जवाब दिया, नहीं। पिकासो ने जवाब दिया, दिस पेंटिंग वर्थ इज 50 लाख रुपीज। जी हाँ, 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपया इस पेंटिंग का मूल्य है। इस पेंटिंग का दाम 50 लाख रुपया है। लेडी ने कहा, आर यू मैड? लेडी ने जवाब दिया, हे पिकासो, आर यू मैड? क्या तुम पागल हो? 30 सेकंड में बनाई गई पेंटिंग का दाम 50 लाख रुपया? नो, नेवर। उस लेडी ने इस पेंटिंग का दाम पता करने के लिए दुकानदार के पास गई। जब वह दुकानदार से कही, क्या आप इसे खरीद सकते हैं? जब दुकानदार उससे देखा, उस पेंटिंग को देखा, तो वो जवाब दिया, दिस इज पिकासोज पेंटिंग। लेडी ने कहा, यस। तो दुकानदार ने बोला, इस पेंटिंग को मैं कम से कम 50 लाख रुपए में खरीद सकता हूं। लेडी आश्चर्यचकित पड़ गई। वह दौड़ते दौड़ते, भागते भागते पिकासो के पते को खोजते खोजते पिकासो के पास पहुंची और उससे कहा, हे पिकासो, मैं इस 30 सेकंड में बनाई गई पेंटिंग को सीखना चाहती हूं। मैं पेंटिंग बनाना सीखना चाहती हूं। तो पिकासो ने कहा, हे लेडी, क्या तुम्हें पता है, क्या तुम्हें पता है इस 30 सेकंड को बनाई गई पेंटिंग को बनाने में कितना वक्त लगा है? इस 30 सेकंड में जो पेंटिंग बनी है उसको बनाने में कितना वक्त लगा है, तुम्हें पता है? वह लेडी जवाब दी, नहीं। तो पिकासो ने कहा, सुनो, इस पेंटिंग को बनाने में मुझे
30 साल लगे हैं। जो आज तुम इस पेंटिंग को देख रही हो, ये 30 सेकंड में पेंटिंग बनी है। इस पेंटिंग को तैयार करने में मुझे 30 वर्ष लगे हैं। तो दोस्तों पिकासो अपने 29 सालों में क्या किया? प्रैक्टिस किया। पिकासो अपने 29 सालों में क्या किया? प्रैक्टिस किया, जिसकी वजह से वो आज 50 लाख रुपीस की पेंटिंग को तैयार कर दी। जी हाँ दोस्तों, ऐसी बहुत सी कहानियां भरी पड़ी हैं, ऐसी बहुत सी कहानियां भरी पड़ी हैं। दोस्तों, आपने मेजर ध्यानचंद जी का नाम सुना होगा, जिसको हॉकी का जादूगर माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपने मेजर ध्यानचंद जी का नाम सुना होगा, जिसको हॉकी का जादूगर माना जाता है। दोस्तों, उन्होंने अपने प्रैक्टिस के बल पर अपने पूरे इतिहास में हिस्ट्री में अपना नाम सबसे ऊपर लिखवा दिया, दर्ज करा दिया है। यह दोस्तों, जब वह मेजर ध्यानचंद हॉकी खेल रहे थे, तब वह उस बॉल को अपने हॉकी से इतना सटा के रखते थे, इतना चिपका के रखते थे कि देखने वाला भी आश्चर्य में पड़ जाए। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताऊं, जब मेजर ध्यानचंद जी हॉकी खेल रहे थे, तो उस समय लोगों का कहना था कि ये अपने हॉकी में चुंबक तो लगाए हैं क्या, कहीं अपने हॉकी में चुंबक नहीं लगाए, जिसकी वजह से बॉल उनकी हॉकी से चिपकी जा रही थी। और यह पता करने के लिए उनकी हॉकी को, उनके डंडे को तोड़ा भी गया था। और उसमें क्या मिला पता है आपको? प्रैक्टिस। जी हाँ दोस्तों, उसमें क्या मिला? प्रैक्टिस मिला, जिसके बल पर उस गेंद को अपने डंडे से चिपका करके अपना नाम इतिहास में दर्ज करा लिया। जी हाँ दोस्तों, वह रेलवे ट्रैक पर, रेल की पटरी पर प्रैक्टिस करते थे, जिसके बदौलत आज मेजर ध्यानचंद जी को पूरी दुनिया हॉकी का जादूगर मानती है। तो दोस्तों, मैं हूं शहनवाज। तो हर बार की तरह इस बार भी हमारे इस वीडियो को देखने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करने के लिए हर बार की तरह इस बार भी तहे दिल से धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।